समाज के उपन्यास में डॉक्टर बीके चंद्रा जी ने लिखा है, प्रत्येक उच्छावास को मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसकी समालोचना मैंने दी। वो उपन्यास में पढ़ता जा रहा था और टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, लेकिन मेरा वो बुक रखने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ा और पढ़ लूं, और वही हुआ है। वो पूरा उपन्यास, पूरी बुक जो समाज मैंने बहुत कम समय में पढ़ी, समझी, और उसमें बिल्कुल कहानी कोई काल्पनिक नहीं थी। एक छोटी सी नृत्यांगना किस प्रकार से उसमें जो प्रेरणा हमको मिली, किस प्रकार से वो नृत्यांगना के पद से लेकर के और वहां तक IAS तक का सफर करती है। जब वो किसी को उसमें बताते हैं, वो किसी गांव में डांस कर रही थी, तो उस गांव के किसी ठाकुर समाज ने उसको छेड़ दिया, तो उसने वो बदला लेने के लिए क्या किया, उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करके IAS बनती है। और देखिए इत्तेफाक से नृत्य भी उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है और जांच करने भी उसी ठाकुर के घर जाती है और फिर उस प्रकार से उससे बदला लेती है। और महत्वपूर्ण बात यह थी, उस उपन्यास में बताया गया कि फिर जिसने उस छेड़ा था, जो ठाकुर था, उसी परिवार से वो शादी करती है। वहां सोचने वाली बात थी। कोई सा उपन्यास, उनका अभी एक नई किताब का विमोचन हुआ मैनपुरी में, मैनपुरी की लोक सांस्कृतिक विरासत। मैं मैनपुरी में सर्विस कर रहा हूँ। वास्तव में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि मुझे पता ही नहीं थी। वहां की वो धरोहर, मैनपुरी की वो विरासत, बहुत सारी शब्दावली मुझे पता नहीं था। जब मैंने आदरणीय डॉक्टर बीके चंद्रा जी का उपन्यास पढ़ा और वो मैनपुरी की लोक सांस्कृतिक विरासत पढ़ी, तो बहुत सारे शब्दों से, बहुत सारी चीजों से परिचित हुआ। बहुत अच्छी बुक है, शायद आप में से वो देखी भी होगी, एक बार अमेज़न पे प्राप्त है, वो देख सकते हैं। मैनपुरी की लोक सांस्कृतिक विरासत हर कॉम्पिटिशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की, उनके लिए भी और समाज के लिए भी। तो समाज में साहित्यकारों की कमी नहीं है, समाज में केवल कमी है तो उन्हें पकड़ने की, उन्हें पहचानने की, जानने की। लगता है मैं नहीं लिखता हूँ, कहानी में लिख रहा हूँ, मेरा उपन्यास आत्मनिर्भर मैं लिख रहा हूँ, आइलैंडर है, मैं लिख रहा हूँ। समय समय पर मुझे आवश्यकता होती है तो परमानंद गुरुदेव से पूछ भी लेता हूँ कि यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, क्या ये सेंटेंस में लिखा है वो सही है गलत है, तो तुरंत कहते हैं ये सेंटेंस गलत है। ऐसा नहीं कि इतने बड़े साहित्यकार, राष्ट्रीय लेवल के साहित्यकार हैं वो, और विभिन्न मंचों पर उनके कापाठ होते, और वो तो लोक संगीत मंजरी उनकी देखिए कितनी अच्छी लिखी हुई है। संगीत मंजरी इतना अच्छा उसमें लिखा है कि उसमें बहुत से संगीत के विभिन्न आयाम हम परिचित भी नहीं है। उनकी एक एक साहित्य में वो चीजें हैं जो हमने कभी पढ़ी नहीं है, हम परिचित ही नहीं है। लेकिन बात क्या है कि हम उन साहित्यों को पढ़ना नहीं चाह रहे, अपने समाज के द्वारा लिखे हुए साहित्य को पढ़ना चाहते हैं। बात यह है कि हमारे समाज के द्वारा, समाज के किसी विद्वान, प्रकांड विद्वान के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है, हम उसको नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। अगर यही साहित्य किसी प्रकांड विद्वान पंडित ने, ब्राह्मण ने, पढ़ रहे हैं कि ये मुंशी महाराज का है, प्रेमचंद जी का है, ये उनका है, पढ़ के ला रहे हैं। मैं समझता हूँ अपने समाज कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके घरों में अपने समाज के प्रकांड विद्वान डॉक्टर बीके चंद्रा का साहित्य है, नहीं होगा। और मैं आपसे बता दूं, बीके चंद्रा जी जैसा साहित्य लिखने वाला मैंने तो पीछे देखा ही नहीं। मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, मेरी खुद की लाइब्रेरी घर में है, अच्छी खासी लाइब्रेरी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन बहुत साहित्य पढ़े, बहुत उपन्यास पढ़े, बहुत निबंध पढ़े, लेकिन डॉक्टर बीके चंद्रा जैसे शब्द विन्यास मुझे कहीं नहीं प्राप्त हुई, कहीं पर प्राप्त। तो विशेष बात यह है कि समाज के उन लोगों को उसमें समाहित किया है तो साहित्य प्राचीन काल में रहे। आप तो परिचित भी नहीं थे, मैं खुद परिचित नहीं था कि ये भी हमारे समाज के थे। ये नाम बोल रहा हूँ, ये भी नाम आपको एक नया लग रहा होगा। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार भी उन बुक में प्राप्त हुए जो हमारे समाज के थे, जिनसे हम परिचित नहीं है। हम अपने समाज से ही परिचित नहीं है। जब समाज से परिचित नहीं है तो हम उनके साहित्य को कैसे पढ़ पाएंगे। आज साहित्य मैंने नाम सुना दिया तो एक बार सर्च कर लेना, डॉक्टर बीके चंद्रा ने इतना अच्छा साहित्य लिखा है, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारे, और संगीत बहुत अच्छा लिखा है, अच्छा लिखते हैं। विभिन्न मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं पुरस्कृत है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं पुरस्कार दिया गया, देश दुनिया के तमाम मंचों से उन्हें पुरस्कार प्राप्त है, काबिल भी है। तो साहित्यकार कमी नहीं है, बस कमी किस बात की है, पहचान की कमी। लिखी तो नॉलेज भी डॉक्टर विक्रम सिंह ने भी लिखी है कई किताबें। पवन भाई साहब ने, पवन नहीं, विक्रम सिंह ने, विक्रम सिंह ने लिखी है। पवन भाई साहब साहित्य, जितने साहित्यकार हैं
गजल लिखते हैं, पवन भैया गजल लिखते हैं, और भी लोग हैं, कमिश्नर साहब पंकज भाई साहब अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन इन सब से अटकर के जो निचोड़ लिखा है मतलब देसी उसमें लिखा है। हाँ, उनकी जो भाषा शैली है, उनका शब्द विन्यास है, वो हमसे मिल जाता है। भाषा शैली हर उपन्यास की किसी भी कृति की देख लीजिए, अगर वहां जिस भाषा शैली में चर्चा हुई है, क्योंकि वो काल्पनिक नहीं है ना, वास्तविकता है, तो उसी भाषा शैली में वो सेंटेंस में लिखा गया है। हम जाए हैं लेकिन वहां खाए ना, तो लिखा है वहां उसी बात, और तभी तो उस उपन्यास से उस कृति से जुड़ने का हमारा मन करता है, क्योंकि बनावटीपन नहीं है, और जहां बनावटीपन नहीं होता वहां जुड़ने का मन करता है। ऐसे शब्द भी, वो शब्द विन्यास भी उस कृति के अंदर है, हर कृति के अंदर है, जिनसे हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं लेकिन हमें अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन हाँ पता चलता है कि नहीं, हम तो गलत पढ़ रहे थे, सच्चाई तो ये है। कितने लोग आप में से आया बैठे हुए डॉक्टर बीके चंद्रा जी से परिचित हैं? मैं तो 15-20 साल पहले ही 40 साल पहले यहाँ पर कितने सदन में कितने लोग परिचित हैं? लेकिन सर तो टीचर भी हैं और कई टीचर बैठे हुए, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, महज 5-6 लोग पूरे सदन में डॉक्टर बीके चंद्रा जो समाज के प्रकांड विद्वान हैं उनसे परिचित हैं। ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमोट करने का उद्देश्य नहीं है मेरा उद्देश्य है समाज की बात आई थी, समाज के साहित्यकार की बात आई, समाज के विद्वान की बात आई, तो मैंने बात की कि वास्तव में 5-6 लोग इतने लोगों में से परिचित है, अगर रेशियो निकाला जाए 2%, और जबकि वो समाज के वो विद्वान हैं जिनको जानने की, जिनको पढ़ने की, जिनको सुनने की हर किसी को आवश्यकता होनी चाहिए। उनके छोटे भाई भी संगीतज्ञ हैं। हाँ, संगीतज्ञ, लेकिन मैं उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन चंद्रा साहब से मेरी कंटिन्यू बात होती है, घंटों बात होती है, और चूंकि मैं प्रॉपर गाइडेंस लेता हूँ तो मैं भी लिख रहा हूँ, बहुत सारी कविताएं मेरी भी हैं, मुक्तक बहुत सारे मेरे हैं, बहुत सारी वंदनाएं मेरी लिखी हुई है, तो मैं लिख रहा हूँ। खैर इस बात को ही समाप्त करेंगे, और एक बार आप जुड़ने का प्रयास और एक बार मेरा सबसे निवेदन है आदरणीय संचालन महोदय के लिए जोर से आज मेरे भाई एक दूसरे कवि मुझे यहाँ मिले हैं, तो एक बार पुनः